हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल टुडे क्रिकेट फैंटेसी में। दोस्तों बात कर ले इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच में जो भाई चौथा मुकाबला, सॉरी मैच नंबर 4 जो खेला जाएगा इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन की। इसकी दोस्तों ड्रीम 11 टीम क्या होगा, ड्रीम 11 एनालिसिस क्या होंगे, टीम क्या होगा, जीएलपी क्या होंगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई, ये जो पिच है ना, ये हालिया दिनों में अलग पिच बिहेव कर रही है। ठीक है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी जो बात है, क्या इस मैच में बैट्समैन को ज़्यादा ले या फिर ऑलराउंडर या फिर गेंद। दूसरा, तीसरा जो बात है दोस्तों, पहला कल वीडियो इसलिए मैं नहीं डाला क्योंकि यार थोड़ा सा मैं समझ रहा था मैच क्या है और क्या जा रहा है। और ये जो वेन्यू पे खेला जाएगा भाई, ये तो कत्लेआम मच जाता है बॉलरों की, बैट्समैन के लिए तो मतलब एक तरफ से अगर आप कहे तो भाई कब्रिस्तान गा रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा शब्दों में। ठीक है दोस्तों, हम सारे स्टैट्स और रिकॉर्ड जानेंगे जो एक जीएल टीम बनाने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, हम ना ही हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे और ना ही भाई रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे पिच पे कौन चलेंगे कौन नहीं वो हम देखेंगे और वही ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर ले कि इन दोनों टीमों से सबसे पहले हम देख लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो भी लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जाके जल्दी से जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे जाइए, वहाँ मोर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप देखिएगा टेलीग्राम फेसबुक का लिंक है। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मैं 24 आवर्स रिप्लाई दे मतलब कि ऑन रहता हूँ मैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैच से रिलेटेड वहाँ पे मैं सब अपडेट देता रहता हूँ। फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जब पिच रिपोर्ट उस वक्त होगा टॉस के समय, पिच क्या है क्या पिच नहीं है, उस हिसाब से किस प्लेयर को ले किसको ना ले, वो सारा जानकारी मैं आप लोगों को वहीं पे बताऊंगा। वहीं पे एक रिस्की टीम एक सेफ टीम भी देता हूं दोस्तों, 2 टीम में देता हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों ज़रा पिच रिपोर्ट देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, देखिए सीरीज़ क्या है भाई, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप एशिया कप 2024 का। ठीक है, सीरीज़ का नाम दोस्तों यही है। ठीक है, मैच नंबर फोर्थ मैच खेला जाएगा भाई इंडिया वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच। ठीक है, अब जरा सा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो है कि भाई वेन्यू। ठीक है, खेला कहाँ जाएगा भाई, खेला जाएगा आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा, जो कि फ्राइडे 4 अक्टूबर को खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, टाइम की बात कर ले भाई, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। आप बात समझ रहे हो, शाम को 7:30 बजे। इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें दोस्तों, इंडिया वुमेन ने 4 जीता है, न्यूजीलैंड वुमेन ने 9 जीता है। लेकिन हालिया दिनों में दोस्तों आप लोगों ने भी देखा था, पास्ट के जो मैच थे इंग्लैंड के खिलाफ भाई, मतलब कि ना न्यूजीलैंड की वुमेन कुछ खास नहीं कर पा रही थी दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियर फेवरेट इंडिया टीम अपनी रहेगी। ठीक है, इंडिया वुमेन भाई मैं तो 95% श्योर हूँ कि आराम से इस मैच को ये जीत लाएगी। ठीक है, जीत जाएगी। इसके लिए आप ये मत होइए कि भाई 4 और 9 का फासला। भाई देखो हालिया दिनों में कुछ भी नहीं है। अगर न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से अगर देखा जाए तो 2 से 3 प्लेयर बस, उससे ज़्यादा कोई नहीं दोस्तों। कॉम्बिनेशन जो होगा वो 7-4 का हो सकता है, 8-3 का भी हो सकता है और 6-5 का मुश्किल है, 7-4 का आई थिंक हो सकता है। ठीक है, T20 स्ट्रैटेजी की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो भाई देखो टोटल मैच इस वेन्यू पे वुमेंस के 5 खेले गए। मैं वुमेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि मेंस की। वुमेंस के टोटल 5 मैच खेले गए। बैटिंग करने वाली टीम ने पहले 2 मुकाबले जीते हैं, बॉलिंग करने वाली टीम ने भाई पहले 3 मुकाबले जीते हैं। ठीक है, टाई यहाँ पे 0 रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर देखोगे तो सबसे हैरत करने वाली बात है, एवरेज स्क्वायर विन फर्स्ट इनिंग फर्स्ट बैट का भाई 89 है। ये कौन सा स्क्वायर है भाई, 89 मतलब 90 की। ठीक है,
हाईएस्ट जो यहाँ पे बना है दोस्तों 110 5 विकेट के नुकसान पे, लोवेस्ट जो बना है 66 10 विकेट के नुकसान पे। दोनों भाई यूएई ओमेन ने बनाया है, ठीक है। अब जरा सा स्क्वायरिंग पैटर्न पे ध्यान अगर आप दोगे तो भाई 150 जो है कि 5 बार बन चुका है। 150 से 170 जीरो बना है, 170 से 190 जीरो बना है दोस्तों, 190 से ऊपर ऊपर भी जीरो बना है, कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये आप देख लो 150 से 5 बार बना है। तो भाई ये एक बैलेंस तो नहीं बॉलिंग पिच ही बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जरा दोस्तों पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बारे में जानकारी अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए। यह स्टेडियम खेल के छोटे प्रदान के संतुलित सतह प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 94 T20 मैचों में से 43 जीते हैं। ये दोस्तों पिच रिपोर्ट जो है ये मेंस मैच का है, उस वक्त क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ स्पिनरों को आमतौर पर कुछ टर्न मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और भाई मैंने बोला था ना यहाँ पे गेंदबाज चलेगा कि बैट्समैन चलेंगे। दोस्तों हुआ क्या है, जब अफ़गानिस्तान के टाइम यहाँ पे जो मुकाबला चल रहा था सीरीज़ अफ़गानिस्तान का, तो उस वक्त क्या था दोस्तों, यहाँ पे मतलब एकदम पाटा ट्रैक कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ग्रास वरास को हटा दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो पिच का बिहेवियर है दोस्तों, बिहेवियर है वो भाई देखो, शुरू में 3 से 4 ओवर पहली बात है मूवमेंट मिलता है, उसके बाद थोड़ा सा बैट्समैन अच्छा करते हैं, फिर स्पिन को यहाँ पे टर्न मिल जाता है। और सबसे बड़ी जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे दिन में 2 मैच हो रहे, ठीक है, 2 मैच हो रहे भाई। पहला मैच खेला जाएगा फिर दूसरा होगा। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, पहला मैच खेला जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन जब दूसरा मैच खेला जाएगा तो भाई यहाँ पे टर्न तो होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे टर्न होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक और चीज़ देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल दुबई की जो पिच है, यहाँ पे अगर लास्ट 3 T20 मैच देखेंगे वेमेंस का जो कि यहाँ पे खेला गया है, तो सीधा सीधा UAE दोनों वेमेंस के बीच में 3 मुकाबला हुआ है 2023 में। अगर आप देखेंगे तो रन ज़्यादा बने ही नहीं दोस्तों, 100 से ऊपर कोई रन ही नहीं गया है, ठीक है, 100 से ऊपर कोई भी रन गया ही नहीं है। और यहाँ पे पेस को 9, स्पिन को 3, पेस को 5, स्पिन को 5, पेस को 7, स्पिन को 2। लेकिन दोस्तों इस वक्त स्पिनरों को ज़्यादा मदद है इस पिच से, पेसर्स को भी है, उसके बाद बैट्समैन है। तो बैट्समैन के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं। तो चलिए दोस्तों ड्रीम 11 पे सारी बात अब कर लें। अब दोस्तों आपको सबसे पहले जो दरकार और ज़रूरत है, मैं आपको बॉलिंग समझा देता हूँ, ठीक है। रेणुका ठाकुर खेलेंगी, राधा यादव खेलेंगी, और भाई श्रियंका पाटली खेलेंगे, और आशा का अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। दीप्ति खेलेंगी, पूजा बरदासकर खेलेंगे, ठीक है। बॉलिंग लाइनअप मैं आपको समझा देता हूँ। तनवीर नहीं खेलेगी, और यहाँ से अगर कोई किया तो किया, शायद वर्मा कर जाए भाई, एक आध किए, ये भी हो सकता है। अब दोस्तों बॉलिंग जो होगा इंडिया की तरफ से, मुझे जहाँ तक का लगता है ये मेन 5 रहने वाले हैं बॉलिंग ऑप्शन में, जिनके 4-4 ओवर है। अगर एक आध ओवर किसी के कटे तो रेणुका के कटेंगे, या फिर भाई हो सकता है मुझे नहीं लगता दोस्तों मेन बॉलर में ये है, मेन बॉलर में पूजा बरदासकर है, मेन बॉलर में दोस्तों रेणुका यहाँ से 12 हो गए, बचे 8 वो इन दोनों पे डिपेंड होंगे। अगर दोनों में से एक एक ओवर किसी के कटे तो भाई वो किसी और के खाते में जाएंगे। अगर शोभा आशा खेली तो उनके खाते में जाएंगे, या फिर भाई शेफाली एक आध ओवर फेंक दे, 2 ओवर, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों जो पहला मुकाबला हुआ था 15-15 प्लेयर का, उसमें शेफाली वर्मा ने बॉलिंग किया था, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। डेथ की बात कर ले, पूजा कन्फर्म है, इसके साथ रेणुका आएगी, या राधा आएगी, या फिर शर्मा आएगी, या फिर पाटली आएगी, तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से डेथ कन्फर्म है। अब दोस्तों ज़रा सा देख लेते हैं इंग्लैंड टीम की जो भाई बॉलिंग लाइनअप है वो क्या रहने वाली। अमेलिया कैर मेन बॉलिंग रहेंगी भाई, उनके बाद में कैस्प्रिक है, उसके बाद में आपके ताहू है, और जेस कैर और एफ जॉन्स, ठीक है, 5 होंगे। कार्सन अगर खेली तो देखा जाएगा।
रोवे की बात तो अभी तक हुआ नहीं, मैनफील्ड भी अभी तक नहीं खेलेंगी आर्मी। 5 बॉलिंग ऑप्शन, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ से सोफी डिवाइन 6। यहाँ से जो इनके मेन बॉलिंग ऑप्शन है एमिलिया कैर कंफर्म है 4 फेंकेंगी भाई, ये भी 4 फेंकेंगी। जेस कैर के 3 से 4, इनके 4, ये कंफर्म हूँ। यहाँ 3 से 4, इनके बाद जो एक आख ओवर कटा तो वो जाएंगे सोफी डिवाइन के पाले में दोस्तों, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि इस पिच पे बॉलर्स और ऑलराउंडर को रखिए दोस्तों, बात मानिए, ठीक है। तो ये तो हो गया है दोस्तों बॉलिंग लाइनअप। डेथ की बात करें तो अमिलिया कैर कंफर्म है, इसके साथ हो सकता है तहूर कर दे या फिर जैस कैर या फिर एफ जॉनसन, कोई भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ज़रा सा देख लेते हैं कि टीम क्या होगी, दोनों टीमों की टीम क्या होगी, प्लेइंग सॉरी ड्रीम 11 पे टीम क्या होगा। उसके बाद में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, देखो अगर आप ये कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो ना, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और अगर आप जीतना चाहते हो सच में जीएल, मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों वो मैं जीएल के हिसाब से बता रहा हूँ, ना कि स्मॉल लीग के हिसाब से। ग्रैंड लीग खेलिए, फ़ायदा रहेगा, ठीक है। स्मॉल लीग मत खेलिए दोस्तों। अगर आप ये जान लीजिए 49 एक ऐसा रख दीजिए कि भाई मुझे 49 नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे दोस्तों यहाँ पे 49 नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए तो 49 के बदले कुछ ज़्यादा, या तो फिर 20 रैंक पे आ जाए, या फिर भाई 30 रैंक पे आ जाए, या फिर 40 रैंक पे आ जाए, ऐसा कुछ कीजिए दोस्तों। अगर किस्मत ने साथ दिया, आपने अपने हिसाब से कुछ किया तो भाई अच्छा प्रदान होगा, ठीक है। अब दोस्तों ज़रा सा देख लेते हैं कौन इनके तरफ से क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से वो कौन प्लेयर है जिसको हम लेके चल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अमिलिया कैर, किसी भी हालात में इनको छोड़ना नहीं है। दूसरा जो है बॉलिंग से तहूर है, तहूर जो कि भाई मोमेंट वगैरह कराती है और भाई अच्छे रहेंगे। एफ जॉन्स भाई ये अच्छी बॉलर है, नो डाउट ये अच्छी बॉलर है। जेस कैर हालिया दिनों में फॉर्म कुछ खास रहा नहीं। सोफी डिवेंस पे आप रिस्क ले सकते हो दोस्तों, बैटिंग से पूरा फ्लॉप है, बॉलिंग अभी मिल नहीं रहा है इनको, बॉलिंग करती नहीं। सूजी बैट्स पे आप रिस्क लेके चल सकते हो क्योंकि भाई अच्छी प्लेयर है। एम ग्रीन पे आप ले सकते हो, आई गैस पे, दोनों में से किसी एक पे। अगर आप चाहें तो जेस कैर के साथ क्या होगा आपका, एक तो ये ट्रम्प कार्ड है भाई, एक तो ये ट्रम्प कार्ड है, और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसके साथ वो है बैटिंग बैकअप। भाई अगर ये बॉलिंग से एक आखिरी विकेट ली और बैटिंग से ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी, और बैटिंग आना है ये मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। तो आप जेस कैर के साथ जा सकते हो, या फिर आप एफ जॉन्स के साथ, या फिर एल तौर के साथ, तीनों में से एक किसी के साथ। ये बंदी खेली, बैटिंग में अच्छा खासा करती है, तो भाई देखो ये हो गए। उसके बाद में यहाँ से आप एक को हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से 3 ऑल अंडर हो गए इनके, सूजी बैट्स हो गए 4 होंगे। जेस कैर को अभी हटा के रखिए। विकेट कीपिंग में सबसे बढ़िया रहेगा भाई रिचा घोष, ठीक है, वो मैं कंफर्म हूँ। मंधाना और सफाली वर्मा, मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा दोनों को हटाने का। मैं रख सकता हूँ दोस्तों क्योर को, हरमनप्रीत कौर भाई, क्योंकि उसकी वजह है, ठीक है। ऑलराउंडर में मैं दीप्ति शर्मा, पूजा वर्दास्कर दोनों के साथ जाऊँगा। बॉलिंग में मैं रेणुका और राधा यादव और ये श्रियंका पाटिल, ये मैं सबके साथ जाऊँगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो मेरा टीम है वो है, मैंने मंदाना पे रिस्क लिया है दोस्तों, मैंने सफाली वर्मा पे रिस्क लिया है। क्यों? क्योंकि भाई मोमेंट वगैरह होता है, हाँ अगर आता है पिच रिपोर्ट की कुछ खास मोमेंट नहीं है, झेल सकती है, तो एक हिसाब से देखिए शेफाली भी स्ट्रगल करती है, मोमेंट होता है तो मंदाना भी करती है भाई, ठीक है। हरमनप्रीत कौर अच्छा करेगी, ऋचा घोष को बैटिंग आना ही आना है। दीप्ति शर्मा भाई अच्छे हैं, पूजा वर्दास्कर अच्छे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है इनमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन की, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं जो कैप्टन यहाँ से जाऊँगा, इनको मैं जाऊँगा शायद दीप्ति शर्मा को कैप्टन लेकर, ठीक है। अमिलिया कैर को मैं वीसी कर सकता हूँ एज ए वीसी बस, या फिर भाई दीप्ति को कैप्टन, पूजा को वीसी। ग्रैंड लीग का अगर मैं बताऊँ दोस्तों, पूजा वर्दास्कर कैप्टन और रेणुका सिंह ठाकुर वीसी। कैप्टन आप पूजा को कर सकते हो, वीसी दीप्ति को कर सकते हो, कैप्टन पूजा को कर सकते हो, वीसी अमिलिया कैर को कर सकते हो, कैप्टन आप पूजा को कर सकते हो, वीसी राधा यादव को कर सकते हो। भाई डेथ कभी कभी कर जाती है। मेरा जो ज़्यादातर रहेगा दोस्तों वो मेरा होगा, जो कैप्टन होगा वो होगा मेरा पूजा वर्दास्कर कैप्टन,
और कहाँ गई दीप्ति शर्मा वीसी, हरमनप्रीत नहीं, अमेलिया कैर वीसी, या फिर होंगे मेरे वीसी होंगे रेणुका सिंह ठाकुर। शुरू में मोमेंट रहा तो सबको ये उखाड़ के दोनों चल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी टीम है दोस्तों, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए